ईशा ने आंसू भरी आंखों से उसकी ओर देखा और बोली, मत सुनो उसे पापा, वो झूठ बोलती है। नवीन ने डरते हुए उसे गोद में उठाया और बिस्तर तक ले गया। ईशा कंबल में दुबक गई और धीमे से बोली, बिस्तर के नीचे कोई है जो कि मेरे जैसा है, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। ये सुनकर नवीन के शरीर का खून जैसे जम गया। वह घुटनों के बल नीचे झुका और बिस्तर के नीचे देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। अगली सुबह ईशा नाश्ते की मेज पर बैठी मुस्कुरा रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब नवीन ने उससे रात के बारे में पूछा तो उसने हैरानी से सिर हिलाया और बोली, क्या मैं तो सारी रात सो रही थी? क्या मैं फिर से नींद में चलने लगी थी? ईशा को नींद में चलने की आदत थी और फिर उस रात नवीन ने अपने पुराने बेबी मॉनिटर में कैमरा लगाकर ईशा के कमरे में रख दिया। रात के 3 बजे कैमरा चालू हो गया। स्क्रीन पर देखा, ईशा बिस्तर पर बैठी थी और उसकी आंखें बंद थी। वो फिर से अकेले में किसी से बातें कर रही थी। कमरे में कहीं से दूसरी आवाज आई, भारी सी और गले में घरघराहट लिए, जैसे ईशा की आवाज बनने की कोशिश कर रही हो, मगर नहीं बन पा रही थी। नवीन दौड़ता हुआ कमरे में पहुंचा तो ईशा सो रही थी। उसने बिस्तर के नीचे देखा, लेकिन वहां भी कुछ नहीं था। उसने अपने आप को समझाया, शायद तकनीकी खराबी रही होगी। पर अगली रात भी उसने कैमरा चालू रखा और फिर अगली रात भी वो आवाजें बंद नहीं हुई। और फिर वो रात आई जब सब बदल गया। बिजली कड़क रही थी, खिड़कियां थरथरा रही थी। ईशा भागकर नवीन के कमरे में आई और कांपती हुई बोली, पापा वो फिर से आ गई है। नवीन ने पूछा, कौन? ईशा ने कहा, वही जो बिस्तर के नीचे है। नवीन ने उसका हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ इतनी कस गई कि उंगलियां दर्द करने लगी। वे उसके कमरे की ओर बढ़ी और फिर नवीन उसे देखकर वही जम गया। उसने देखा कि एक और ईशा बिस्तर पर सो रही थी।